एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत, पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि माल्थस ने अपने सिद्धांत में क्या कहा है। तो देखिए, जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए पहले से ही समाजशास्त्रियों ने इसमें रुचि ली है, और समाजशास्त्रियों ने ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्रियों ने भी इसमें रुचि ली है। किसी भी देश की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या की वृद्धि किस गति से होनी चाहिए, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, जनसंख्या जो घट रही है, इसका क्या समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो जनसंख्या के इस वृद्धि को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो इन सभी प्रश्नों को ले करके समय समय पर समाजशास्त्रियों ने, अर्थशास्त्रियों ने अनेक सिद्धांत दिए हैं। उन्हीं में से एक सिद्धांत है ये माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। माल्थस ने 1798 में एन एस्से ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक की रचना की, और इसी पुस्तक में इन्होंने जनसंख्या संबंधी अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिए। ठीक है, और इन्होंने माल्थस एक पादरी थे, और उन्होंने यूरोप के कई देशों की जनसंख्या का गहन अध्ययन किया। तत्पश्चात इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने जनसंख्या के इस सिद्धांत के 3 आधार बताए। पहला, जनसंख्या में वृद्धि दर कैसे होती है, खाद्य सामग्री के उत्पादन की दर में वृद्धि कैसे होती है, और इसके बाद जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि दर। ठीक है, माल्थस कहते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय क्रम में होती है, जैसे कि 1, 2, ठीक है, 4, 8, 16, 32, 64 इस रूप में होता है। इस प्रकार से अगर ध्यान दीजिएगा आप, तो अगर कोई कंट्रोल ना लगाया जाए, कोई नियंत्रण ना स्थापित किया जाए, तो किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी तीव्र गति से बढ़ने लगेगी। सेकंड में ये बोलते हैं कि खाद्य सामग्री के उत्पादन की दर। ठीक है, तो इसमें इनका मत है कि जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है वो ज्यामितीय क्रम में हो रही है, लेकिन जो खाद्य सामग्री है इसमें वृद्धि जो है वो गणितीय अनुपात में हो रही है। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इस तरीके से हो रही है। तो जनसंख्या में वृद्धि डबल हो रही है। ठीक है, 25 वर्षों में वो दोगुनी हो रही है, लेकिन खाद्यान्न सामग्री 1, 2, 3 इस तरह से गणितीय अनुपात में बढ़ रही है। ठीक है, तो यदि ध्यान दिया जाए, तो अगर इसी क्रम में खाद्य सामग्री का उत्पादन बढ़ रहा है, तो केवल 16 वर्षों में 5 गुना ही खाद्यान्न सामग्री बढ़ेगी। ठीक है, और तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश में अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देगी, जैसे कि भूखमरी, बेरोजगारी, संघर्ष, युद्ध, अपराध। ठीक है, अनेक प्रकार की बुराइयों का जन्म हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या कहा, जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय बताए। ठीक है, तो इसमें 2 उपाय उन्होंने बताया। एक तो स्वयं हो जाता है, जिसे नैसर्गिक प्रतिबंध कहते हैं, और दूसरा होता है निवारक प्रतिबंध। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं स्थापित किया जा सकता है, तो ऐसे में प्रकृति स्वयं नियंत्रण स्थापित करती है। तो पहला नैसर्गिक प्रतिबंध की बात करते हैं। इस प्रकार का प्रतिबंध प्रकृति द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, कैसे? इस प्रकार के प्रतिबंध में मृत्यु दर बढ़ जाती है। जब किसी देश में खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या अधिक बढ़ गई, तो प्रकृति उसे रोकने का प्रयास करती है नेचुरल तरीके से। कैसे? बाढ़, भूकंप, प्लेग, महामारी, अकाल, अनावृष्टि, भूखमरी, प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध, ठीक है, आदि ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रकृति स्वयं अपनी जनसंख्या पे नियंत्रण स्थापित करती है, जिससे कि अतिरिक्त जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर इस तरह का नियंत्रण स्थापित करती है प्रकृति, तो उसमें नियंत्रण नहीं रहेगा। जितना होना चाहिए उससे अधिक भी जनसंख्या कम हो सकती है। ठीक है, सेकंड में है निवारक प्रतिबंध। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रतिबंध में माल्थस कहते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए स्वयं समाज को
नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। कैसे? कृत्रिम उपाय के द्वारा, जैसे कि आत्मसंयम के द्वारा, संतति निरोध के द्वारा, परिवार नियोजन के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके। ठीक है, तो इस तरीके से निवारक या निरोधक प्रतिबंध के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए अगर किसी देश की जनसंख्या खाद्यान्न सामग्री की अपेक्षा अधिक है तो। ठीक है, कहते हैं माल्थस कि यदि लोग निरोधक प्रतिबंध लगाकर जनसंख्या को रोकने का प्रयास नहीं करेंगे तो ऐसे में प्रकृति अपने तरीके से उस देश की, उस समाज की जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयास करेगी। तो प्रकृति का जो ये नियंत्रण है वो क्रूर होता है। ठीक है, नैसर्गिक उपाय जो होता है काफ़ी क्रूर होता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि अपने देश की जनसंख्या को यदि नियंत्रण में रखना है तो निवारक उपाय यानी कि निरोधक प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है, अन्यथा प्रकृति स्वयं अपने तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।